सर सीधा कहें कि ये यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत बड़ी मिसाल है सांप्रदायिक सौहार्द की। आज के ज़माने के अंदर ये अच्छी प्रेरणा देने वाली है। इसमें आज सब समाज को एक इस तरह से प्रेरणा दे रही है जिसमें सब धर्म के लोग, जाति के ही नहीं, हिंदू मुस्लिम भी इनके साथ में। आने वाले दिनों के अंदर ये राष्ट्रीय धाम घोषित होगी और इसका पूरे समाजों के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा सांगलपति महाराज का। दोस्तों नमस्कार। पैदल यात्रा चल रही है और पैदल यात्रा जिनके सानिध्य में चल रही है वो सांगलपति महाराज के सानिध्य में चल रही है और जिनके नेतृत्व में चल रही है वो सुदरासन से सरपंच भागीर जी यादव के नेतृत्व में चल रही है। यह पदयात्रा दूसरी पदयात्रा है जो सुदरासन से रवाना होकर तेजा मंदिर सांगलिया और उसके साथ सांगलपति महाराज की धूनी श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के परम सानिध्य में चल रही है। व्यापार मंडल लोसल के अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर लोसल के मिड क्षेत्र में स्वागत के लिए इस यात्रा को रोका गया है और बीच में इन्हीं लोगों से मुखारबिंद होकर क्या कुछ विचार रखते हैं साझा प्रयास व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर जी बाजी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर परसों तो मैं आपकी चैनल जनमत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं ये जो भागीर जी यादव के नेतृत्व में जो बाबा खिवादास जी की बगीची के लिए जो पदयात्रा द्वितीय पदयात्रा निकल रही है उसका मैं लोसल व्यापार मंडल की तरफ से और बाबा परमानंद की तपोभूमि पर इनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये एक सब जाति धर्म से ऊपर उठ के धर्म जाति का भेदभाव मिटाने वाली ये यात्रा है और बाबा साहब का यही उपदेश रहा है खिवादास जी का हमेशा हमें सब लोगों को संदेश भी रहा है कि भाई सब एक समान है, ना कोई ऊंचा है कोई नीचा है। उनको साथ लेकर साथियों को सर्व समाज को साथ लेकर के ये यात्रा करें। इसके लिए मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जिन्होंने ये बेड़ा पिछले 2-3 साल से उठा रखा है, उसके लिए मैं पुनः इनका धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है कि प्राणी मात्र ही एक है, मानवता परमो धर्म का स्लोगन निकल कर आता है और उसी के साथ सुदरासन से सरपंच श्रीमान भागीर जी यादव हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जनमत का आपका। सबसे पहले तो मैं लोसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर जी बाजिया और उपाध्यक्ष श्रीमान मोहरीलाल जी यादव उन पूरी टीम का धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने शहर में प्रवेश करते ही सुदरासन और आसपास के लोगों के नेतृत्व में जो ये यात्रा निकल रही है उसका स्वागत किया। इसके लिए तो मैं परमानंद बाबा की तपोभूमि पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यात्रा है, इस यात्रा का मतलब है सबको साथ और सबके साथ के साथ साथ में ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव मिटा करके इस यात्रा को इस तरह से ऐतिहासिक बनाई जाए क्योंकि बाबा खिवादास जी महाराज का एक स्लोगन है और उनके विचार है कि सब सम्मान है। उनके भजनों में उनकी वाणी में जो बातें निकल करके आ रही है आज के परिप्रेक्ष्य में वो एक सटीक साबित हो रही है क्योंकि ऐतिहासिक धूनी सांगलपति महाराज की जिसके अंदर धूनी के अंदर संत समागम तो हुए ही, उसके साथ साथ में बाबा ने शिक्षा का अलग जगाया और ऐतिहासिक सांगलिया के अंदर एक कॉलेज खोली जिसका उजाला हर घर के चिराग के रूप में अपन को दिख रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और अभी भी बाबा ओमदास जी के नेतृत्व में जो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और ट्रॉमा सेंटर यहाँ जो बन रहा है ये एक ऐतिहासिक कार्य है जो कहीं आपको मिलेगा नहीं। इस धूनी का इस धाम का जो हमें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जिस तरह से मिलेगा इसकी प्रेरणा लेकर के हम आए हैं। ये इसमें सब जातियों 36 कौम के लोग हैं, सब बिरादरी के लोग हैं, सब तन मन धन से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आए हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, प्रचंड गर्मी का प्रकोप है लेकिन आपका जत्था जो है वो बड़े जुनून के साथ चल रहे हैं। कितनी बजे वहाँ से रवाना हुए आप? हम 12:15 बजे वहाँ से रवाना हुए थे और आज तो बाबा साहब सांगलपति महाराज की और प्रकृति की भगवान की इंद्र देवता की पूरी मेहरबानी है कि रास्ते में पूरी ठंड भी रही लेकिन फिर भी जुनून जो है हमारे लोगों में बाबा जी सांगलपति महाराज के प्रति और धाम के प्रति वो ऐतिहासिक है और इसको हमने दूसरी यात्रा है और आप देखते रहना आगे बाद जो यात्रा 1-2 साल बाद और बढ़ेगी तो खूब लोगों का हुजूम बनेगा आसपास के लोगों का। सांगलपति महाराज ओमदास जी अभी जो अब वर्तमान है उनका अभी गाँव के अंदर क्रेज अच्छा बढ़ा है। उन्होंने जो सांगलपति खिवादास जी महाराज की प्रेरणा से इस काम को आगे बढ़ाने की और जिस धाम को ऐतिहासिक धाम बनाने की कोशिश की है जिसमें आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी दूरी के अंदर निर्माण हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर ये राष्ट्रीय धाम घोषित होगी और इसका
पूरे समाजों के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा सांगलपति महाराज का और खिमादास जी महाराज। सर सीधा कहें कि ये यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत बड़ी मिसाल है सांप्रदायिक सौहार्द की। आज के ज़माने के अंदर ये अच्छी प्रेरणा देने वाली है। इसमें आज सब समाज को एक इस तरह से प्रेरणा दे रही है जिसमें सब धर्म के लोग, जाति के ही नहीं, हिंदू मुस्लिम भी इनके साथ में है और सारे लोग साथ में हैं। इसीलिए है कि बाबा साहब खिमादास जी महाराज जिनका संदेश यही था कि मानव मानव होता है, जातियां बाद में बनती है। इंसान के रूप में यदि पैदा होता है तो उसका कर्म अच्छे होना चाहिए, कर्म के अनुसार ही आदमी का काम आगे बढ़ता है। तो सब कर्मों के फल के रूप में है ये सांप्रदायिक सौहार्द और छुआछूत मिटाने वाली और जातिवाद मिटाने वाली सब का एक साथ में लेकर के यात्रा हम जो निकाल रहे हैं। इस यात्रा का समापन हम वहाँ जाके करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करूँगा और आपने जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है, ये अच्छी शुरुआत होती है। ये कोई भी यात्रा हो, उस यात्रा के अंदर जिस तरह से आपने मान सम्मान दिया है और मैं हमारे गांव के मेरे भाइयों की यहाँ दुकानें भी है, इन सब ने मिलकर के गांव के लोगों ने नाश्ता चाय पानी का भी आयोजन किया है। तो सारे साथी नाश्ता चाय का लेके उसके बाद में यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से यही कह रहे हैं कि जो प्राणी मात्र का जो स्लोगन बाबा खिमादास से निकल कर आता है कि हम सर्वंगी सबके संगी, मेट दिया झोर तमाम, छुआछूत का भरम मिटाया, कर दिया चक्का जाम। ये थे सुदर्शन से भागीर जी यादव, सरपंच महोदय के नेतृत्व में यात्रा बढ़ रही है आगे। ये द्वितीय है, कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसी यात्रा का इन्हीं सड़कों पर सुदर्शन से लेकर सांगलिया की सड़कों तक जन सैलाब आपको उमड़ता हुआ नजर आएगा। आप बने हुए मीडिया प्रेजेंस, जनमत, राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।